Hello students. In the previous lecture, we had discussed about the medical termination of pregnancy, MTP. Now, today we will discuss about the sexually transmitted infections. Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections or venereal diseases, VD, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ठीक है, यानी कि ऐसे इन्फेक्शंस या ऐसी कोई भी डिजीज जो कि ट्रांसमिट होती है किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, उन्हें हम कलेक्टिवली या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं या फिर उन्हें वेनरल डिजीजेस कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी शॉर्ट में RTI कहते हैं. क्लियर? नाउ आपने पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को हर जगह मैक्सिमम प्लेसेस पे आपने देखा होगा. कई बुक्स में आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से मिला होगा या मिलेगा. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन और डिजीज. क्लियर? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्फेक्शन और डिजीज में क्या डिफरेंस होता है. देखिए बेटा, डिजीज का मतलब है कि किसी भी पेशेंट या पर्सन में अगर किसी भी तरह का कोई लक्षण पाया जाए, दैट इज अगर कोई मान लीजिए साइन या फिर सिम्टम पाया जाता है. ध्यान दीजिएगा कि डिजीज का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर पेशेंट है या कोई भी पर्सन है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह का किसी भी बीमारी का अगर साइन और सिम्टम पाया जाता है, दैट इज नोन एज डिजीज. क्लियर? अब आप ये जानिए कि साइन और सिम्टम में क्या डिफरेंस है. ठीक है, साइन का मतलब ये होता है बेटा कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं या आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपको बताता है कि देखिए मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं या फिर मुझे बुखार लग रहा है या मेरे शरीर पे ये लाल धब्बे हैं या मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है. क्लियर? ध्यान से सुनिएगा. अगर पेशेंट जो होता है वो खुद जाके डॉक्टर को बताता है कि उसे ऐसी ऐसी चीजें या ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं या उसे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, दैट इज नोन एज साइन. क्लियर? दैट इज नोन एज साइन. लेकिन सिम्टम में क्या होता है बेटा कि जो डॉक्टर देखकर उसकी जांच परख करके, चाहे जैसे आपके शरीर पे मान लीजिए लाल धब्बे ही आ जाते हैं या दाने निकल आते हैं या रैशेज हो जाते हैं या आपको बुखार होता है तो वो थर्मामीटर लेके चेक करते हैं. क्लियर? यानी फिर अगर जो सिम्टम्स आते हैं यानी उन्हें ही सिम्टम कहते हैं कि जिसको डॉक्टर देखकर जान सके, उनका पूरी तरीके से जांच कर सके, निरीक्षण कर सके. क्लियर? तो डिजीज क्या होता है? डिजीज का मतलब ये होता है कि जिनमें साइन और सिम्टम दोनों पाए जाएं. क्लियर? अब बात करते हैं इन्फेक्शन की. तो इन्फेक्शन क्या होता है कि अगर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसकी बॉडी में जो है पैथोजन पूरी तरीके से एंटर कर देता है. ठीक है, एंटर कर जाता है, लेकिन वो क्या होता है, कोई सिम्टम शो नहीं करता है. समझ में आया बेटा कि जो ये वायरसेस जो इनके होते हैं, जो इन्फेक्शन जो भी पैथोजन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो किसी तरह के सिम्टम शो नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं. क्लियर? इनको हम क्या कहते हैं, STI को हम वेनरल डिजीज भी कहते हैं. वेनरल डिजीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. वेनरल शब्द जो होता है वो वेनल से मिलके बना होता है, जिसका मीनिंग होता है लव. क्लियर? इसीलिए वेनरल वहां से निकला है, उसकी ओरिजिनेशन वहां से है, जिसका मीनिंग क्या होता है, लव. नाउ गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent years, HIV leading to AIDS, are some of the common STIs. जैसा कि बेटा आप ये नाम सारा सुन रहे हैं कि आपके जो गोनोरिया हैं, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस या जेनाइटल वॉर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, और सबसे ज़्यादा जो पिछले कई सालों में डिस्कस किया जाने वाली जो भी ये STI है यानी कि HIV लीडिंग टू एड्स, यानी HIV के वजह से जो एड्स हो रहा है, ये सब कुछ जो है क्या है, कॉमन STIs हैं. ज्यादातर बच्चा क्या होता है कि जो वायरसेस होते हैं वो STI ट्रांसफर करते हैं.
क्लियर। ज्यादातर वायरसेस जो होते हैं वो एसटीआई ट्रांसफर करते हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई भी साइन या सिम्टम नहीं होता है, इसीलिए इन्फेक्शन वर्ड को डिजीज से क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। ये जो इन्फेक्शन वर्ड है इसको क्या किया गया, डिजीज से रिप्लेस किया गया। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ आप देखिए कि ये आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हमने आपको बता दिया वेनरल डिजीज इसे क्यों नाम दिया गया, लेकिन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपका हेपेटाइटिस बी है, ये क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है, पर ये जरूरी नहीं है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको ये क्या करे, हार्म करे। ठीक है। ये लीवर को इफेक्ट करता है। जो आपका हेपेटाइटिस बी है बेटा, ये अनवांटेड सेक्सुअल रिलेशन से तो फैलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो आपके हैं उनको इन्फेक्ट करे। क्लियर। ये आपको इस सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा अलावा भी ये किससे फैलता है, आपके सलाइवा से भी स्प्रेड होता है। क्लियर। देखिए बेटा, कह रहा है कि सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी है, HIV है, ये क्या होते हैं, ये नीडल के जो इंजेक्शंस होते हैं, जो भी आपके इन्फेक्टेड नीडल हैं अगर उनको शेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको वो सिरिंज वो नीडल यूज की गई है, उसे लगाया गया है, ठीक, अगर वही आपको लगाई जाती है या किसी भी एक हेल्दी पर्सन को लगाया जाता है तो क्या होगा, वो बंदा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन डॉक्टर्स करते हैं, उसमें फॉर्सेप होगा, होगा या सिरिंज होगी, जो भी चीजें वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे भी ये चीजें फैलती हैं विद इन्फेक्टेड पर्सन। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, इसीलिए कभी भी आप कहीं पे अगर ब्लड लेने जाते हैं तो उस ब्लड की जांच जरूर करा लें, या फिर कोई भी इन्फेक्टेड मदर है उसके फीटस को यानी उसके न्यू बॉर्न बेबी को भी हो सकता है जो उसके गर्भ में पल रहा हो। ठीक। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable. क्या कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV इन्फेक्शन के अलावा जो अदर डिजीजेज हैं वो क्यूरेबल हैं इफ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। यानी इन तीनों के अलावा अगर कोई ऐसा STI आपको हुआ है या किसी भी पर्सन को हो सकता है या हुआ है, तो अगर उनका सही से जांच किया जाए या इसके बारे में पहले पता चल जाए समय रहते, तो उनका इलाज किया जा सकता है। क्लियर। रही बात बेटा, अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें या फिर HIV की बात करें, ठीक है, या जेनिटल हर्पीस की बात करें, तो बेटा अगर हमें इनके बारे में पता भी चल जाता है तो ये बात याद रखिएगा कि इनको आप हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। जब इनका पैथोजन एक बार आपकी बॉडी में इंटर कर जाता है वो लाइफ टाइम आपके साथ रहता है, वो परमानेंट इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अर्ली सिम्टम्स ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग। चूंकि आप देख रहे हो कि अगर शुरुआती दौर रहता है बेटा, ठीक है, शुरुआती दौर रहता है, अर्ली सिम्टम्स इनके क्या होते हैं कि बहुत ही माइनर होते हैं, जैसे कि इसमें आपको इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, हल्का फुल्का पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है इन द जेनाइटल रीजन। क्लियर। तो लोग इसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी वो जो भी आपके STI हैं वो इतना फैल जाता है कि फिर उसका इलाज कर पाना बेटा मुश्किल होता है। वैसे कहा जाता है कि ज्यादातर जो संभावना होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है STI की, वो 15 to 24 एज ग्रुप में होती है, क्योंकि ये जो होता है आपका एज रिप्रोडक्टिव एक्टिव स्टेज होता है मेल और फीमेल का। क्लियर। ज्यादातर क्या होती है, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द STI। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड फीमेल है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी क्या होती है कि उनके में ज्यादा वो लक्षण कभी कभी नहीं दिखता है, और जब वो ज्यादा दिनों तक हो जाता है तो वही फिर उनके लिए क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है या प्रॉब्लम कॉज कर देता है। और फिर क्या कह रहा है,
एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम है शुरुआती दौर में, अर्ली स्टेज किसके, इन्फेक्शन के। एंड द सोशल स्टिग्मा, दिस इज द बिग इशू, दैट इज सोशल स्टिग्मा, यानी जो आपके समाज की सोच है कि हाँ अगर कोई फीमेल है उसे एसटीआई है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, वो अपने बड़े को नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि उसके फिर जो भी सोशल इश्यूज होते हैं, जैसे कि किसी भी को भी दोष ठहरा देना कि हाँ ये तो इसके कैरेक्टर पे बात करना है जो भी, लेकिन ये चीजें कॉमन है, ये सब किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीआई deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। मैंने बताया बेटा कि जो ये सोशल स्टिग्मा है या फिर कि छोटे मोटे हमें दिख रहे हैं लक्षण तो हम इनको इग्नोर करेंगे, ये चीजें ही जो होती हैं हमें बाधित करती हैं कि हम जो है किसी डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपरली उसका क्या कराएं, इलाज कराएं। क्लियर? This could lead to complications later, which include pelvic inflammatory diseases, PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract। क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसे एसटीआई हुआ है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसे एसटीआई है तो उनमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसे अबॉर्शन हो सकता है, क्लियर, या तो उनको अबॉर्शन हो सकता है। स्टिल बर्थ इट मीन्स कि जो बच्चा पैदा होगा, जो बेबी बॉर्न होगा वो कैसा होगा, मृत बच्चा पैदा हो सकता है, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है। देन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज यानी कि एक ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस में ना होके कहीं और हो सकती है, चाहे वो आपका फैलोपियन ट्यूब भी हो सकता है या फिर आपकी ओवरी हो सकती है। क्लियर? समझ में आया एक्टोपिक प्रेगनेंसी? इसके बाद इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, या फिर कभी कभी इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उनमें कैंसर भी हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज फीमेल्स में, इन्फ्लामेशन इन फैलोपियन ट्यूब, इन्फ्लामेशन यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई फैलोपियन ट्यूब है, यूं ऐसे रहता है ना, ये फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो नॉर्मल हो गया, यहाँ आपका बाकी का है, इधर से अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, पूरा यूं काफी सूजा सा, ये स्वोलन जिसे आप क्या कहोगे, इन्फ्लामेशन या इन्फ्लेमेटेड या इन्फ्लामेशन इन फैलोपियन ट्यूब, और ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्लियर? इसीलिए बेटा कहा जाता है कि इस चीजों का प्रिवेंशन अर्ली डिटेक्शन के बाद करना बहुत जरूरी है। एंड क्योर ऑफ दीज डिजीजेज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, दैट इज RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस टाइप के प्रोग्राम रखे जाते हैं ताकि यूथ को इनकी जानकारी दी जा सके कि अगर उनमें STI है तो वो क्या कैसे एक किसी बड़े को, अपने माँ बाप से, चाहे वो आपका बड़ी बहन या जो भी है आपसे बड़े जो भी है, या डॉक्टर से कंसल्ट कर सके और उसका प्रॉपर क्योर कर सके। क्यों? क्योंकि बेटा यूथ में ही यानी अप टू 15 to 24 एजेस में, यानी जो आपका कौन सा फेज बताया मैंने, जो आपका रिप्रोडक्टिव एक्टिव स्टेज होता है, उनमें इस STI के फैलने की चांसेस ज्यादा होती हैं। ठीक है? द एज ग्रुप विच यू ऑल्सो बिलोंग, देयर इज नो रीजन टू पैनिक, डरने की कोई बात नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स, यानी अगर आप जो है कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल यानी कुछ एहतियात बरते तो आप क्या हो सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। Firstly, that is avoid sex with unknown partners या multiple partners. Always try to use condoms using coitus. In case of doubt, one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. क्या कह रहा है, आपने देखा बाकी के पॉइंट्स कि जैसे आपको अननोन पार्टनर है या मल्टीपल पार्टनर्स, यानी मल्टीपल यानी कई लोगों के साथ आपको अनवांटेड रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना चाहिए, या आप कोइटिस के टाइम में कोई भी यूज लाइक कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है
कि हाँ आपको STI है, तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएंगे, ना कि किसी नीम हकीम या वैद्य के पास। ऐसा होता है ना बहुत सारी चीजें इश्यूज कि हाँ आप यहाँ ये इलाज है, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक वेल ट्रेन्ड क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको इन्फेक्शन का पता चल जाता है, और उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट करें। क्लियर?